व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग मुंबई के दौरे पर आए हुए हैं और फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शन को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए और हमारे साथ इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए। तो दोस्तों, आप सबों का फिर से स्वागत है सपनों का शहर मुंबई में। और फ़िलहाल हम लोग मुंबई में आए हैं और ये हमारा यहाँ पर पहला दिन है। और आज हमने पहला दिन को यहाँ पर जो मुंबई का सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है दैट इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया, इसको हमने कवर कर लिया है। साथ ही यहाँ पर बगल में स्थित हमारे भारत का शान टाटा ग्रुप का जान द ताजमहल होटल को भी ठीक से देख लिया है। और फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं द एलिफेंटा केव्स को, जो कि यहाँ मुंबई का दूसरा सबसे मोस्ट विजिटिंग प्लेस है। दोस्तों, डू यू हैव 30 सेकेंड्स? हियर इज़ समथिंग फॉर यू। ठीक बगल में है भारत का प्रवेश द्वार और ठीक बगल में है द ताज महल होटल। तो दोस्तों, हमने एलिफेंटा केव्स के लिए 290 का टिकट ले लिया है, जाना और आना। और ये रहा दोस्तों हमारा बोट, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, हाँ कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। देख रहे पूरा भर गया दोस्तों, पूरा भर गया है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग बोट में आ चुके हैं और ये जो हमारा क्रूज है ना निकल पड़ा है और सभी लोग देखो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी मज़ा लेते रहो हियर इन मुंबई। तो दोस्तों, फ़िलहाल हमारा ये जो फेरी है ना ये निकल पड़ा है एलिफेंटा केव्स के सफ़र पे। और ये रहा गेट ऑफ इंडिया एज वेल एज द ताज होटल। तो ये दोनों जो है ना नाव से कुछ ऐसा दिखता है, और भी खूबसूरत और भी ज़बरदस्त। और फिलहाल यहाँ पर सभी लोगों ने लाइफ जैकेट पहना हुआ है, चाहे वो देसी हो या फिर विदेशी। एंड यहाँ से नज़ारा देखो, होए होए होए, क्या कमाल का नज़ारा दोस्तों। तो याद रखिएगा आप लोग जब भी फ्यूचर में आओगे यहाँ मुंबई को, तो ये जो एलिफेंटा केव्स है ना इसको ज़रूर से विजिट करना, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस होता है ना ये काफ़ी कमाल का होता है। और इसका टिकट का दाम सिर्फ 290 रुपया होता है, जाना एंड आना। तो ये काफ़ी सस्ता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मैं पहली बार के लिए यहाँ अरब सागर में बोटिंग कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस है ना काफ़ी कमाल का है। तो दोस्तों, फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि सुबह के 11:30 होने वाले हैं और हमारा जो फेरी है बोट ये अपने सफ़र पे निकल पड़ा है। और ये देखो, ये जो पूरा नज़ारा देख रहे हो दैट इज़ अरबियन सी, बोले तो अरब सागर है। और इसका जो एरिया है ना ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों। और इस फेरी में सफ़र करने का अलग ही मज़ा है। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर इस गेट ऑफ इंडिया में जो फेरी है ना ये हमेशा चलता है फ्रॉम मॉर्निंग 7:30 AM टू 5:30 PM। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आओगे कोशिश करना कि आप लोग मॉर्निंग में आना, सुबह में आना, क्योंकि उस समय जो वेदर होता है ना उस समय जो नज़ारा होता है वो काफ़ी कमाल का होता है। साथ ही अगर आप सुबह में जाते हो तो आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है एलिफेंटा केव्स को एक्सप्लोर करने का, उसको घूमने का, उसको विजिट करने का। दोस्तों, यहाँ से देखो क्या नज़ारा है। हमने काफ़ी दूर पीछे छोड़ दिया है गेट ऑफ इंडिया को। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ अरब सागर में ऑयल का भी यहाँ माइनिंग होता है, बोले तो यहाँ से तेल निकाला जाता है। और ये जो खदान आप देख रहे हो ना ये उसी का नज़ारा, ये देखो काफ़ी दूर में है। और आपको याद होगा जो 9/11 का घटना था वो यहीं से हुआ था, यानी कि जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे यहीं अरब सागर होकर गए थे और उन्होंने सबसे पहले अटैक किया था CSMT में। उसके बाद उन्होंने अटैक किया ताज होटल में। दोस्तों, फ़िलहाल मैं ब्लॉगिंग के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए सबसे आगे में आ गया हूँ। और यहाँ से नज़ारा देखो, होए होए होए, क्या कमाल का नज़ारा है। और अब से कुछ ही देर में जो एलिफेंटा केव्स है ना वो बस आने ही वाला है। और यहाँ से नज़ारा देखो, ये जो मुंबई है ना ये तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, उसका आपको जीता जागता नज़ारा यहाँ से दिख रहा होगा। और सही में ये जो अरेबियन सी है ना ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों, आपके इमेजिन से भी काफ़ी बड़ा है, आपका कल्पना से भी काफ़ी बड़ा है। और इस वक्त यहाँ पर क्या था,
आई थिंक यहाँ भाई लोगों ने शार्क देखा था, लेकिन कहाँ है नहीं पता। और साथ में अपने भाई लोग यहाँ पर हैं, नागपुर के भाई लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अफ्रीका का पता ही नहीं क्या? सॉरी, ये जो भाई ये अफ्रीका से हैं, साउथ अफ्रीका, गोल्ड स्मगलर। तो हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, देख रहे हो, होए 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 क्या नज़ारे हैं। अगर ये नज़ारा को देखना हो अपनी आँखों से तो आपको मेरे ब्लॉग्स को देखना पड़ेगा, और साथ में आपको यहाँ मुंबई आना पड़ेगा, और मुंबई से आपको एलिफेंटा केव्स के लिए जाना पड़ेगा। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो एलिफेंटा केव्स है ना, वहाँ जाने का एक ही साधन है, दैट इज़ वाटरवेज। दोस्तों, ये जो अरब सागर का जो शिप होता है ना, बड़े जहाज़, ये दूर से काफ़ी छोटा नज़र आता है, बट आप जब सामने से देखोगे तब आपको मालूम पड़ता है कि नहीं, इसका जो आकार है ना, असल में बहुत बड़ा है। आप लोग देख सकते हो इसका जो साइज़ है कितना ज़बरदस्त है। देखो दोस्तों, हमने जब इसको स्टार्टिंग में जब बगल से देखा था ना, तो हमें लगा था कि ये काफ़ी छोटा शिप है, काफ़ी छोटा जहाज़ है, लेकिन हम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तब हमें मालूम चल रहा है कि नहीं, ये तो हमारे सोच से भी, हमारे कल्पना से भी काफ़ी बड़ा है। और आई थिंक ये नेवी का शिप होगा, या फिर जो ऑयल माइनिंग करते हैं ना, जो तेल निकालते हैं, उनका ये जहाज़ होगा, वो भी इतना बड़ा, समझ रहे हो। यहाँ पर एक बस्ती, एक छोटा सा सोसाइटी यहाँ बस सकता है। दोस्तों, आपको और एक जानकारी देना चाहेंगे, यहाँ मुंबई के प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स जाने में बाय वाटरवेज, इस तरह के नाव से आपको करीब 1.5 घंटा का समय लगता है। तो जब भी आओगे यहाँ पर आप लोग, तो समय लेकर आना ताकि आपको कोई हड़बड़ी ना हो। और ये देखो, होए होए होए, हमारे भारत का शान, देश को गौरव, मुंबई। वेलकम टू मुंबई। दोस्तों, ये देखो, ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ का नज़ारा देखो दोस्तों, ये कितना शांत लग रहा है ना, अरबियन सी, अरब सागर। लेकिन जब यहाँ पर मानसून के सीज़न में जब हवाएं चलती है ना, तेज़ धाराएं, तो इसका जो लहर होता है ना, वेव काफ़ी ऊंचा तक होता है। और कभी कभी तो इसका जो धारा है ना, इतना ऊंचा होता है कि ये जो हमारा प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है उसको तक छूता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप एक दिन में मुंबई को घूमना चाहते हो तो आप कवर कर सकते हो। और यहाँ पर आने का जो बेस्ट विजिटिंग टाइम है, दैट इज़ अक्टूबर टू फरवरी, क्योंकि उस समय में यहाँ पर जो वेदर होता है ना, वो काफ़ी कमाल का होता है। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी साल भर आ सकते हो, थ्रू आउट द ईयर, होल ईयर आप यहाँ कभी भी आ सकते हो। दोस्तों, फ़िलहाल सुबह के 11:30 हो चुके हैं, और यहाँ से देखो, असल में ये जो बोट है ना, इसका स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखते हो इस फ्रेम में, 2x के फ्रेम में, तब आपको साफ पता चलता है कि असल में ये जो बोट है ना, थोड़ा सा तो इसका स्पीड है। यहाँ से देखो। और फिलहाल आप ये जो नज़ारा देख रहे हो, ये ऑयल माइनिंग, तेल निकालने का इलाका है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ अरब सागर में जो पानी है ना, उसका जो रंग है काफ़ी गंदा हो चुका है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे प्लास्टिक रेपर्स, छिलके, ये सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये देखो, MSC, ये लगता है कोई बहुत बड़ा शिप यार्ड होगा, या फिर कोई क्या बोलते हैं, पोर्ट होगा। और इधर में देखो क्या इलाका है। और ये रहा दोस्तों आइलैंड, एक छोटा सा टापू। यहाँ देखो दोस्तों, हमारा जो बोट है ना, दूसरे वाले के साथ में रेस कर रहा है, और इसमें हम लोग जीत रहे हैं। तो हमारा अभियान सफल हुआ और हम लोग जीत गए। और यहाँ से नज़ारा देखो, एक छोटा सा एक आइलैंड मिला है, टापू मिला है, लेकिन इसका नाम क्या है वी डोंट नो। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग यहाँ एलिफेंटा जेटी में आ चुके हैं, बोले तो उस जगह पर जहाँ से हम लोग को एलिफेंटा केव्स में जाना है। और इसी बोट में हम लोग आए थे, और इसमें हमें करीब 40 से 45 मिनट का समय लगा है, यानी कि 1 घंटा से भी कम समय लगा। तो ये काफ़ी मज़ेदार सफ़र रहा। अब यहाँ से हम लोग सीधे जाते हैं एलिफेंटा केव्स को, और उसके लिए हम लोग अलग से ब्लॉग बनाते हैं।
तो दोस्तों आई होप कि ये जो एलिफेंटा जेटी का जो ब्लॉग है, यानी कि फेरी वाला जो ब्लॉग है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप समझ से गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।